श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय और इस कार्यक्रम के जो राज्य प्रभारी हैं उनका आज के इस परिसर में स्वागत करता हूं और सभी हमारे पत्रकार बंधु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को भव्य और उत्साहपूर्वक मनाने के लिए एवं 6 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक पूरे 2 महीने के विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के विषय में बात करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसकी डिटेल्स मैं आपको 7 अक्टूबर को मोटा मोटा आपको दे चुका हूं, फिर भी पुनः कुछ मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। इसमें पदयात्राएं हैं, इसमें रील्स कंपटीशन है, इसमें ऐसे कंपटीशंस हैं, इसमें राजस्थान के युवाओं को जोड़ने का और राष्ट्र के उन तमाम जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन सब की बात को वर्तमान युवाओं तक पहुंचाने का एक बड़ा कार्यक्रम लिया गया है भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार ने समस्त राज्य सरकारों को जो यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको इसकी जिम्मेदारी दी है। माई भारत पोर्टल इसको सारी कंपटीशंस को उस पर होस्ट करेगा। मैं इसके उपरांत आदरणीय सर से निवेदन करूंगा, सर इसमें अपनी बात रखें। नहीं आप बोलो, आप बताओ डेट वाइज। आदरणीय गोठवाल जी जो इस पूरे कार्यक्रम के राज्य के प्रभारी हैं, आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में। हमारा जो ये कार्यक्रम है कोई नहीं, हमारा जो ये कार्यक्रम है इसकी एक पीसी स्टेट लेवल पर हमारी हो चुकी। आज जिस पीसी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री राजवर्धन जी और मेरे साथी अंकित जी, सभी ऑफिसर्स, हम ये कार्यक्रम स्टेट लेवल पर जो करने वाले हैं उसकी शुरुआत हमारी प्रेस वार्ता के साथ प्रारंभ हो गई और उसके बाद क्योंकि ये कार्यक्रम सरकार ऑपरेट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों ने सरकार की ओर से कुछ ऑफिसर्स तय किए। पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम को जो देखने वाले हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका भी सिलेक्शन हमारा हो चुका। आने वाली 26 तारीख को उनकी एक बड़ी वर्कशॉप होगी। उस वर्कशॉप में माननीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम को किस तरह संपन्न करना है उसकी जानकारी उन सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को हम लोग जयपुर में एक पैदल मार्च करने वाले हैं। उस पैदल मार्च से पूरे प्रदेश में जो एक लोकसभा में 30 किलोमीटर का पैदल मार्च होना है, जिसमें माननीय सांसद, आम जनता और पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता रहने वाले हैं। हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि उसमें रहेंगे, कहीं प्रभारी मंत्री रहेंगे, कहीं राज्यसभा सांसद रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देशित किया है सभी जिले में कुछ प्रमुख लोग वहां पर रहने वाले हैं और उस यात्रा का मूल उद्देश्य गांव में, ढाणी में माननीय सरदार पटेल के बारे में लोगों को जानकारी मिले, उन्होंने इस देश के लिए क्या योगदान दिया, हमारे देश में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। और हर गांव के अंदर हमारी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके साथ ही प्रत्येक जिले में हमारे जो प्रभारी इस कार्यक्रम की दृष्टि से लगाए जाएंगे वो उस कार्यक्रम को मॉनिटर करेंगे। एक युवा मोर्चा के माध्यम से भी इसमें एक कार्यक्रम जोड़ा गया है। दिल्ली से 2 यात्रा प्रारंभ होगी। गंगा जमुना प्रभा यात्रा, उसके संयोजक के नाते जो जयपुर से अजमेर, उदयपुर होती हुई केवटिया जाएगी, उसके संयोजक के नाते भी हमने कुछ नाम तय किए हैं। गंगा प्रभा यात्रा जो है उसके भी कुछ नाम तय किए हैं। वो दिल्ली से अलवर होती हुई सवाई माधोपुर, कोटा और फिर मध्य प्रदेश में वो यात्रा चली जाएगी और उसके बाद केवटिया पहुंचेगी। इस यात्रा को आगे
गुजरात के अंदर माननीय सरदार पटेल जी की जन्मस्थली से लेकर और केवटिया तक लगभग 15 दिन लगने वाले हैं और उन 15 दिनों में सरकार के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता और पूरे देश से गए हुए यूथ कार्यकर्ता उस यात्रा के अंदर रहने वाले हैं और प्रतिदिन हमारे देश के लिए योगदान देने वाले, देश की आजादी में योगदान देने वाले ऐसे महापुरुषों के बारे में भी चर्चा होने वाली है और आने वाला जो हमारे देश का विजन उसके बारे में भी चर्चा होने वाली है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि इसमें तरह तरह के कंपटीशन हमने जोड़े हैं, चाहे उसको आप रील के माध्यम से देखें, सोशल मीडिया के माध्यम से देखें और कई जगह हमने एक रिटन कंपटीशन भी हमने कुछ कॉलेजेस में रखे हैं। जो हमारी यात्रा यहां से जयपुर से चलकर और उदयपुर जाएगी, रास्ते में जहां भी बड़े हमारे नगर पालिका क्षेत्र हैं, नगर निगम क्षेत्र हैं, वहां पर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उस यात्रा के अंदर जो जाने वाले हमारे कम से कम 150, 500 तो बाहर से आने वाले डेलीगेट्स और अराउंड 500 हमारे डेलीगेट्स, 1000 डेलीगेट्स उस यात्रा में वहां के स्टूडेंट्स से चर्चा करने वाले, यूथ से चर्चा करने वाले, मार्केट में रहने वाले और सरदार पटेल के बारे में वहां के लोगों को जानकारी देने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और हमारे खेल मंत्री भी ऐसे जो खेल के साथ जुड़े हुए रहे हमेशा, उनके नेतृत्व में इस यात्रा की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई है और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम राजस्थान को लेकर पहले भी केंद्र के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों में नंबर 1 रहे हैं और अब भी हमारा प्रयास रहेगा कि राजस्थान इस यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नंबर 1 रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोटवाल जी। अब मैं श्रीमान अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि इस यात्रा के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। वास्तव में ये एक जन जागृति अभियान है और हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान इस देश को एक करने में कितना बड़ा था, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे तो सभी रियासतों को स्वतंत्र करके गए थे। अपने अपने वह जो वहाँ पर जो शासक थे उनको ये स्वतंत्र कर दिया कि वो चाहे जहाँ रहे, वो चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, वो चाहे तो पाकिस्तान में रहे और वो चाहे तो स्वतंत्र रहे। इस प्रकार का एक प्रकार से डिवाइड वाला जो काम उन्होंने कर दिया कि देश बिखर जाए, टूट जाए, एक नहीं रहे, इस प्रकार की और स्वतंत्रता हमको मिली थी। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी और एकमात्र वही व्यक्तित्व था जिन्होंने सबको साथ जोड़ करके भारत का निर्माण किया। कई ऐसे दृष्टांत हैं हमारे सामने कि जोधपुर रियासत भी उस समय स्वतंत्र रहने की बात करती थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव का, अपने बुद्धिमत्ता का कौशल दिखा करके उनको भी हमारे हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया। कश्मीर बेशक अलग रहा, लेकिन आप हैदराबाद के निजाम ने भी इस प्रकार का प्रयास किया था कि वो भी स्वतंत्र रहेगा और पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं जुड़ेगा। आधा हैदराबाद पाकिस्तान में रहा, वो अपन सब जानते भी हैं। ऐसी स्थितियां बन गई थी। उस समय कई ऐसे जो बॉर्डर एरियाज थे, वहां के लोगों को ये पता ही नहीं था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे। वहां की विकराल स्थिति यहाँ बन गई थी। रात को और आधी रात को पता चला, किसी को पता चला हिंदुस्तान में रहोगे, किसी को पता चला पाकिस्तान में रहोगे, तो वहां पर कत्लेआम भी हुआ। इन सब परिस्थितियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने झेला और देश को एक सुरक्षित वातावरण दिया, देश को एक करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, ये हम सब जानते हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर हम ये उत्सव पूर्वक मनाते हैं और पूरे देश में एक जागृति अभियान हम चलाना चाहते हैं। देश को ये बताना चाहते हैं कि कितनी विकट परिस्थितियों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को बनाया, हिंदुस्तान बनाया। तो ये अभी जो हमारी ये यात्रा चलेगी, ये सरदार 150, सरदार एट द रेट ऑफ 150, यानी इसको मार्च दिया यूनिटी मार्च, यूनिटी।
हमारा देश यूनाइट हुआ। यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो आज हम सुखी जीवन जी रहे हैं हम, और एक स्वाभिमान संपन्न जीवन जी रहे हैं। ये इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार ने यह तय किया कि इसका हम उत्साहपूर्वक मनाएं और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर की यात्रा करें। अब इसका उद्देश्य मैं बताऊंगा आपके सामने, लेकिन इसका जो श्री गणेश जो हुआ वो ऐसा करेंगे कि प्रत्येक विधानसभा में किसी बिंदु से रवाना होकर यात्रा चलेगी। जहां मिलेंगे वहां पर एक चौपाल होगी, सभा भी होगी। अब उसमें हमको एक दूसरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। दूसरा उद्देश्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक तो कर दिया, लेकिन हमारा देश स्वाभिमान संपन्न बने, आत्मनिर्भर बने, शक्ति संपन्न बने। यह बहुत आवश्यकता है, आज की आवश्यकता को महसूस किया गया। तो इसके लिए हम कुछ स्टिकर्स लेके चलेंगे और स्टिकर्स में हम कहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ, स्वदेशी अपनाओ, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। यानी ये कोई किसी पार्टी का नारा नहीं है, ये नारा है हमारा देश शक्ति संपन्न बने, स्वाभिमान संपन्न बने और 2047 में हमारा देश और शक्ति संपन्न बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, किसी पर निर्भर नहीं करे, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करे। तो हमने इस प्रकार के कुछ स्लोगन्स तैयार किए हैं, हमने पेन भी दिए, हमने एक संकल्प पत्र भी दिया है। वो संकल्प पत्र भी हम भरवाएंगे, लोगों से भरवाएंगे। उसमें ये भी कहेंगे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, एक स्वदेशी का एक जागरण अभियान। क्योंकि एक तरफ तो देश यूनाइट तो हो गया, अब उस देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। देश अपने पैरों पर खड़ा हो, भावी पीढ़ी हमारे अपने पैरों पर खड़ी हो, इसके लिए एक जागृति अभियान, देश के आम नागरिक में इस प्रकार का एक अभियान पैदा करना, जागृति पैदा करना कि हम अपने यहाँ के उद्यमी को प्रेरित करें कि वो ऐसी वस्तुओं का निर्माण करे कि जिससे हमें विदेश की ओर देखना नहीं पड़े, ताकना नहीं पड़े। हम एक ऐसी व्यापारी या उद्यमी, उसके मन में भाव पैदा करें कि हम स्वदेशी वस्तुओं का विक्रय करें अपने दुकान के अंदर और जागृत करें समाज को। और हमारा एक मार्केट बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, तो उपभोक्ता को भी प्रेरित करें कि विकल्प जब तैयार है, हमारे उद्यमी ने विकल्प दे दिया, तो हमारा उपभोक्ता भी उस विकल्प को अपनाए ताकि रेवेन्यू हिंदुस्तान में रहे, बाहर नहीं जाए। तो हमारा देश 2047 में आत्मनिर्भर बन सकेगा, स्वाभिमान संपन्न बन सकेगा। तो तारीख डेट वाइज प्रोग्राम दिए गए। और इसके साथ ही अभी जैसे आदरणीय हमारे नीरज जी ने जो आपके सामने रखा कि किस प्रकार के कार्यक्रम किए गए, कहीं पर प्रतियोगिताएं करेंगे, निबंध प्रतियोगिताएं करेंगे, कहीं पर कोई ऐसे नई थीम्स देंगे, जैसे कोई वो वीडियो बनाते हैं वो चलाएंगे, कहीं पर हम मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग्स में भी और आत्मनिर्भर भारत की बात हम रखेंगे, जागृति अभियान चलाने का काम करेंगे। देश को कैसे एक किया गया, किन विकट परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया, ये हम जहां कहीं भी जो यात्रा जहां ज्वाइंट होगी वहां पर हम सभा करेंगे, चौपाल करेंगे, उस चौपाल पर भी हम ये बात रखने वाले हैं। कहीं पर प्रतियोगिताएं होगी, कहीं पर खेल की प्रतियोगिताएं होगी, वो जैसे टारगेट्स दिए गए हैं, कहीं पर ये जैसे वक्ता कंपटीशन होगा, डिबेट्स होगी, कहीं पर ऐसे कार्यक्रम सब दिए गए हैं जो हम आपको अभी बता देंगे कि जिला स्तरीय पदयात्राएं भी होगी, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से पदयात्रा कब से होगी, ये प्रचार की गतिविधियां कैसे होगी, ये सारे प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं। कैसे कैसे गंगा प्रवाह होगा, यमुना प्रवाह होगा, नर्मदा प्रवाह होगा, गोदावरी प्रवाह होगा। एक बात और है विशेष रूप से कि एक यात्रा ऐसी चलेगी जो यात्रा कंटिन्यू चलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थल से लेकर केवड़िया, जो एक केवड़िया जिसको एकता नगर नाम दिया गया है, वहां पर बहुत बड़ी एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, बहुत बड़ी,
यानी हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू बनी है और उसमें कई धातुओं का मिश्रण किया गया और देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोहा मंगवाया गया, ऐसा लोहा जो भंगार के रूप में था, किसी से किसान का फावड़ा दिया, किसी ने गेती दी, किसी ने और तलवार दी, किसी ने कुछ भी दिया, जो वाहन दिया, कुछ भी दिया, उन सबको ढाल दिया गया, लोहे में मिला दिया गया, तांबे को, और उसमें सबको मिला करके कई धातुओं का मिश्रण करके एक बहुत बड़ी एक स्टेच्यू बनी है। दर्शनीय स्थल है, नर्मदा का जहां से उद्गम स्थल है, सरदार सरोवर डैम, जिस डैम को सरदार पटेल के नाम से सरदार सरोवर नाम दिया गया, जिसको ऊंचा उठाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा परिश्रम किया, एक भावनात्मक जागृति पैदा की और तब जाकर के वो डैम इतना ऊंचा, मैं सोचता हूं हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डैम वो इस समय बन करके खड़ा है। वहां से वहीं पर वो एकता नगर बना, वहां पर है केवड़िया, वहां पर कभी जाओ आप में से भी। मैं तो आह्वान करूंगा कि हम लोगों ने भी अभी हमारे विधायकों का प्रशिक्षण केंद्र भी वहीं किया, सभी प्रांतों के विधायकों का प्रशिक्षण केंद्र भी वहीं किया गया। पटेल का वहाँ स्टेच्यू है, वहाँ पर उनके जन्म से लेकर के सारे चित्रावली भी की गई है और वहाँ हमने ऊपर तक जाकर के हृदय स्थल तक हम जा सकते थे, मस्तक तक जाने की हमारी स्थिति नहीं थी, लेकिन वो आप देखिए वहां तक की पद यात्रा होगी, पैदल चलेंगे वो और उसमें वो कंटिन्यू चलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने शपथ दे दिया कि हम नियमित रूप से उसमें जाएंगे, प्रत्येक स्थान से और निर्धारित कर दिया गया है और वो 31 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन होगा उनका और वो जाकर के और 6 दिसंबर है ना, वो वहां तक वो उनको पहुंचना है। तो ऐसे करके और बाकी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में एक जागृति अभियान चलाना है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें उद्घाटन कार्यक्रम में युवा संकल्प भी होगा, कॉलेज संपर्क अभियान भी इसमें होने वाले हैं, स्वच्छता अभियान भी होगा, बाजार से संपर्क भी किया जाएगा। जो मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया, हमें एक पेड़ माँ के नाम ये वृक्षारोपण करना है, सघन वृक्षारोपण करवाना है। तो एक भावनात्मक एक जागृति है कि किस प्रकार से हम हरियाला हमारा देश बने, एक एटमॉस्फेयर में शुद्धिकरण लाएं, पर्यावरण में शुद्धिकरण लाने का एक अभियान चलाएं, वो अभियान भी हमारा चलेगा। संस्थागत संवाद भी उसमें कार्यक्रम होने वाले हैं, पदयात्रा भी होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, कहीं पर यात्रा मिलेगी, कहीं पर ऐसा स्थान आएगा वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक एटमॉस्फेयर तैयार करने का एक कार्यक्रम है ये, राष्ट्रभक्ति के गीत उसमें चलेंगे कहीं पर, और नाट्य मंचन भी होगा, कहीं पर योग का ये अभियान भी चलाया जाएगा। जन संवाद सभा, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि आपसी संवाद, कोई पूछेगा, सवाल पूछेगा, उसका समाधान करने का कार्यक्रम भी होगा। दैनिक वो भाषण का मैंने कहा ना, भाषण प्रतियोगिताएं होगी, वो भी कार्यक्रम होगा। प्रश्नोत्तरी भी होगी, एकता प्रश्नोत्तरी, उसमें कोई अच्छा कोई संदेश देने वाला व्यक्ति है वो भी होगा। समूह चर्चा होगी, वाद विवाद होगा और नारे गीत अभ्यास ये भी होगा। जिला परिचय, जिला का जो अपने जिले की कोई विशेषता है, हर जिले की अपनी अपनी विशेषता है। कहीं पर बहुत अच्छा उत्पाद है, जैसे अपने सांबर की फीणी प्रसिद्ध है, लूनी का रसगुल्ला प्रसिद्ध है, कहीं पर आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, कहीं पर अमरूद है, अपने यहाँ का घेवर है। यानी मैं एक बताऊं आपको कि अपने क्षेत्र की जो विशेष बात है उसका प्रचार प्रसार, उसको खिलाना, स्वाद देना, ये सब भी होगा। कहीं पर मेहंदी प्रसिद्ध है, हमारे सोजे की मेहंदी प्रसिद्ध है, यानी ये सब कुछ भी होगा। टीम चैलेंज भी है, हमने वो जैसे कई प्रतियोगिताएं की है, तो ये सब ज्ञान संवर्धन का कार्यक्रम भी होगा। ये सारी आपको सूचनाएं मिल रही है, हम ये पत्रक आपको इसकी फोटोकॉपी करवा करके इनको दे भी देंगे। मैं आप सबका एक आह्वान करना चाहूँगा, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है, देशभक्ति का एक जज्बा पैदा करने का एक अभियान है। हमारे इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई राजनीतिक स्लोगन नहीं होगा, कोई राजनीतिक बैनर नहीं होगा, कोई राजनीतिक दुपट्टा नहीं होगा
किसी भी प्रकार का स्टिकर नहीं होगा, राजनीतिक स्टिकर होगा तो आत्मनिर्भर भारत का स्टिकर होगा जो हम सब के लिए है। हम चाहते हैं कि ये देशभक्ति का जज्बा सभी राजनीतिक दलों में भी होना चाहिए, गैर राजनीतिक दलों में भी होना चाहिए। एकता देश की रही, राजनीतियां बदलती रहेगी, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन देशभक्ति यदि रही सब में तो राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्ति ही नेतृत्व देगा, राष्ट्रभक्ति पैदा होगी, एक देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने का भाव लोगों में पैदा होगा। यह अभियान का मतलब ही यही है कि पूरा देश एक बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पूरा जीवन लगा दिया देश को एक करने के लिए, तो हम देश को समृद्ध करने में अपना जीवन लगाएं। मैं सारे मीडिया कर्मियों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस अभियान में अपना भी योगदान दें, अपनी भी आहुति दें, तभी जाकर के ये सफल हो सकेगा। मीडिया एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्रकल्प है कि जो सबको और सब तक पहुंचा सकता है। तो ये राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने में मैं आपका अभिनंदन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने बिल्कुल सही कहा, 2 तरह की पदयात्रा है। जिला स्तरीय पदयात्रा है 31 अक्टूबर से चालू हो जाएंगी सभी जिलों में, और राष्ट्रीय पदयात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संपन्न होगी। हाँ करेंगे ना आप तो। अध्यक्ष आपने बोल दिया, नहीं मैं भले बोल, आपका तो लास्ट श्रीमान- कार्यक्रम। एक निवेदन करूं, कार्यक्रम सरकारी है, हम सब सहयोगी हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, सभी मानसिकता, राजनीतिक मानसिकता के लोग, विभिन्न राजनीतिक मत के लोग इसमें योगदान दें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कार्यक्रम सरकार का है, हम तो सहयोग करने के लिए बैठे। आज यहाँ और भी लोग होते तो और अच्छा लगता। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सचिव का, गोठवाल जी का, और हमारे अध्यक्ष जी का, कि आप सभी मीडिया के हमारे साथी बंधु जो यहाँ पधारे हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जो संदेश सरदार एट 150 जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं उसकी रूपरेखा आपको दी है। संख्या जब संगठित होती है तो उसमें ताकत हो जाती है, और वो ताकत जब लंबे समय तक संगठित रहती है तो आध्यात्मिक ताकत बन जाती है। ये मैंने नहीं कहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। हमारे नौजवान जब ऐसे संगठित नौजवान एक साथ एक दिशा में काम करते हैं तो इतिहास रचा जाता है। और हमारे नौजवानों में जो भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है, उसमें यह ताकत है कि भारत को विकसित राष्ट्र बना सके। और उसी दिशा के अंदर एक भारत और आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रधानमंत्री मोदी जी केवल कंपनियों तक नहीं बल्कि देश के एक एक नौजवान, एक एक घर तक पहुंचाना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं, 650 से ज्यादा प्रिंसली राज्यों को उन्होंने एक ऐसे समय में 1947 में एकजुट करा जब भारत को सख्त जरूरत थी एकजुटता की। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चरित्र को और ऐसे देशभक्त को लगातार जब हम याद करेंगे तो हमारे स्मृति में जाएगा, हमारे कॉन्शियस में जाएगा, और हम भी हो ना हो वैसा ही बनने शुरू हो जाएंगे। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवल याद में नहीं बल्कि उन्हें याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलना और एक भारत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ना, ऐसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा है जिसको आपके बारे में आपके सामने रखा गया। अभी कोई प्रश्न हो आपके तो आप जरूर पूछें। इससे संबंधित प्रश्न पहले ले लेते हैं। जिन्हें जिज्ञासा है कोई दूसरी चीज की वो थोड़ा रुक के पूछ लें। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो है उसका बंदोबस्त करा जाएगा। जिलों के अंदर यात्राएं छोटी रहेंगी, वहां रात्रि विश्राम का शायद कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन जो लंबी यात्रा रहेगी उसके अंदर जरूर रात्रि विश्राम का पूरा प्रबंध करा गया है। गुजरात के अंदर जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म स्थल है, वहां कर्म स्थल है, जो वहां पर पूरी तरह से कैंप लगाया जाएगा जहां पर उन युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है शायद जिले में 30 किलोमीटर कॉस्ट नहीं है इसमें। इसकी बदौलत जो आम आदमी है, वंचित आदमी है, गरीब आदमी है, जिन्होंने सोशल मीडिया रील्स का था, उस वंचित आदमी को, उस गरीब आदमी को क्या मिलेगा इससे? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा केवल स्कूलों तक सीमित नहीं होती है और कई ऐसी शिक्षा होती हैं जो खेल के मैदान में मिलती है, कई ऐसी शिक्षा होती है जो सामूहिक रूप से जब हम कोई काम करते हैं तब मिलती है और शिक्षा अमूल्य होती है। वैसे तो केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, वो जो कैंप होगा उसके अंदर केंद्र सरकार खर्चा करेगी, लेकिन उसका नापतोल करने की भी जरूरत नहीं है। शायद हम राजस्थान के अंदर समर कैंप करते हैं, विंटर कैंप करते हैं, कैंप जरूरी होता है, सब बच्चे इकट्ठे हों। आपको कार्यक्रम के बाद में जरूर जितनी कीमत लगी वो बता दी जाएगी। जिले की यात्रा सेम डे की होगी, उसमें क्या जिले की यात्रा मेरे को गोपाल जी बतला रहे हैं कि जिले की यात्रा, उसके अंदर हम सब वॉलंटियर्स को शामिल करेंगे, एनसीसी को शामिल करेंगे, एनएसएस को शामिल करेंगे और जो भी वॉलंटियर होगा उसको शामिल करेंगे इस यात्रा को सफल बनाने में, और वो एक ही दिन की यात्रा होगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।